है। एपिसोड 2 नई शुरुआत, भाग 1 विक्रम की तलाश। राघव तेजी से हवेली से बाहर भागा। विक्रम नीचे जमीन पर बेसुध पड़ा था। राघव ने उसे उठाया और धीरे धीरे जंगल से बाहर ले गया। उसे एक छोटी सी नदी मिली और उसने विक्रम के चेहरे पर पानी छिड़का। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। राघव, उसने कमजोरी से कहा। हाँ, मैं हूँ, राघव ने कहा। तुम ठीक हो? मुझे दर्द हो रहा है, विक्रम ने कहा, लेकिन मैं ठीक हूँ। हमें यहाँ से जाना होगा, राघव ने कहा। यह जगह सुरक्षित नहीं है। राघव ने विक्रम को सहारा दिया और वे धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गए। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक धर्मशाला में कमरा लिया। राघव ने विक्रम की देखभाल की और उसे खाना खिलाया। तुमने मेरी जान बचाई, विक्रम ने कहा। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, राघव ने कहा, और दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? विक्रम ने पूछा। रुद्र तो मर गया, लेकिन क्या हम सुरक्षित हैं? मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सावधान रहना होगा। हो सकता है कि और भी वैम्पायर हों। तुम सही कह रहे हो, विक्रम ने कहा। हमें एक योजना बनानी होगी। हाँ, राघव ने कहा। हमें ये पता लगाना होगा कि रुद्र कहाँ से आया था और क्या हम उसे हमेशा के लिए रोक सकते हैं। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? विक्रम ने पूछा। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन हम मिलकर इसका पता लगाएंगे। अगली सुबह राघव और विक्रम गांव से निकल गए। वे रुद्र के गांव की तलाश में जा रहे थे, ये जानने के लिए कि उसका क्या हुआ था और क्या कोई और वैम्पायर है। उन्हें पता नहीं था कि उनका सफर कितना लंबा होगा या वे किन खतरों का सामना करेंगे, लेकिन वे एक साथ थे और वे हार नहीं मानने वाले थे। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। नमस्ते, राघव ने कहा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि रुद्र का गांव कहाँ है? बूढ़ा आदमी चौंक गया। रुद्र, उसने कहा। तुम रुद्र को कैसे जानते हो? हम उसके दोस्त हैं, राघव ने कहा। हम उससे मिलने जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी हंसा। रुद्र अब किसी का दोस्त नहीं है, उसने कहा। वो एक राक्षस है। हम जानते हैं, विक्रम ने कहा, लेकिन हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। तुम उसे नहीं रोक सकते, उसने कहा। वो बहुत शक्तिशाली है। हमने उसे हरा दिया, राघव ने कहा। वो अब मर चुका है। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। तुमने उसे हरा दिया? उसने कहा। यह असंभव है। यह सच है, विक्रम ने कहा। हमने उसे मार डाला। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर तुमने रुद्र को मार डाला तो तुम सच में बहादुर हो। मैं तुम्हें रुद्र के गांव का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन सावधान रहना, वो गांव बहुत खतरनाक है। बूढ़े आदमी ने उन्हें गांव का रास्ता बताया और राघव और विक्रम आगे बढ़ गए। उन्हें पता था कि उनका सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वे रुद्र के रहस्य को जानने के लिए दृढ़ थे। जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के दूसरे एपिसोड का दूसरा भाग है। एपिसोड 2 नई शुरुआत, भाग 2 खतरनाक रास्ता। बूढ़े आदमी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए राघव और विक्रम घने जंगल में आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत कठिन था और उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। ऊंचे नीचे रास्ते, घनी झाड़ियां और तेज बहती नदियां उनके सफर को मुश्किल बना रही थीं। यह रास्ता बहुत लंबा है, विक्रम ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि बूढ़े आदमी ने हमें सही रास्ता बताया है? मुझे लगता है कि उसने सही रास्ता बताया है, राघव ने कहा। हमें बस चलते रहना होगा। चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह बहुत छोटा था, लेकिन अंदर अंधेरा था। हमें यहाँ रात बितानी चाहिए, विक्रम ने कहा। यह जगह सुरक्षित लग रही है। वे गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर बहुत ठंडा था और हवा में नमी थी। राघव ने अपनी मशाल जलाई और चारों ओर देखा। गुफा की दीवारें चिकनी थी और उन पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये निशान क्या हैं? विक्रम ने पूछा। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन ये डरावने लग रहे हैं। उन्होंने रात गुफा में बिताई। अगली सुबह वे फिर से यात्रा पर निकल पड़े। जंगल और भी घना और डरावना हो गया था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें पास के जंगल से आ रही थीं। यह क्या है? विक्रम ने फुसफुसाया। मुझे नहीं पता,
राघव ने कहा, सावधान रहो। वे धीरे धीरे आवाजों की ओर बढ़े। उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए जो हथियारों से लैस थे। वे डरावने लग रहे थे और उनके चेहरे पर खून लगा हुआ था। ये कौन है? विक्रम ने फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये खतरनाक हैं। वे छिप गए और उन लोगों को देखने लगे। उन लोगों ने एक जानवर को पकड़ा और उसे मार डाला। फिर उन्होंने उसका खून पिया। ये वैम्पायर हैं, विक्रम ने फुसफुसाया। हाँ, राघव ने कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। वे धीरे धीरे पीछे हटे और जंगल में भाग गए। वे जानते थे कि उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। रुद्र का गांव बहुत खतरनाक जगह थी और उन्हें वहां कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी जारी रखूं? जरूर। यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के दूसरे एपिसोड का तीसरा भाग है। एपिसोड 2, नई शुरुआत। भाग 3, छिपे हुए गांव की ओर। वैम्पायर के समूह से बचकर राघव और विक्रम तेजी से जंगल के अंदर भाग रहे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं और वे लगातार पीछे मुड़कर देख रहे थे कि कहीं वैम्पायर उनका पीछा तो नहीं कर रहे। हमें रुकना नहीं चाहिए, राघव ने हाँफते हुए कहा। वे हमें ढूंढ लेंगे। तुम सही कह रहे हो, विक्रम ने सहमति जताई। लेकिन हमें आराम करने के लिए कहीं सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। वे भागते भागते एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान के पीछे एक छोटी सी गुफा छिपी हुई थी। यहाँ सुरक्षित है, विक्रम ने कहा। हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। वे गुफा में घुस गए और जमीन पर बैठ गए। राघव ने अपनी मशाल जलाई और गुफा के अंदर देखा। गुफा छोटी थी लेकिन सूखी और सुरक्षित थी। हमें यह पता लगाना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, राघव ने कहा। हमें रुद्र के गांव का रास्ता नहीं पता। बूढ़े आदमी ने हमें जो रास्ता बताया था वो शायद सही था, विक्रम ने कहा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। वैम्पायर हर जगह हैं। हमें ये भी पता लगाना होगा कि ये वैम्पायर रुद्र से जुड़े हैं या नहीं, राघव ने कहा। अगर वे उसके साथी हैं तो हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। तुम सही कह रहे हो, विक्रम ने कहा। हमें एक योजना बनानी होगी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। वे तय किया कि वे दिन के समय यात्रा करेंगे और रात को छिप जाएंगे। वे वैम्पायर से बचने के लिए जंगल के घने हिस्सों से बचेंगे और खुले मैदानों से यात्रा करेंगे। अगली सुबह वे फिर से यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सावधानी से जंगल में आगे बढ़ना शुरू किया। वे हर तरफ देखते हुए चल रहे थे ताकि उन्हें कोई खतरा न हो। चलते चलते उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज दूर से आ रही थी और वो रोने जैसी लग रही थी। ये क्या है? राघव ने फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, विक्रम ने कहा। सावधान रहो। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़े। उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। गांव बहुत शांत था और वहां कोई हलचल नहीं थी। ये रुद्र का गांव हो सकता है, राघव ने कहा। लेकिन ये इतना शांत क्यों है? विक्रम ने पूछा। वे धीरे धीरे गांव की ओर बढ़े। गांव में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये खून की गंध थी। ये अच्छा नहीं है, राघव ने फुसफुसाया। वे गांव के अंदर गए। उन्हें खाली घर और खून से सने रास्ते दिखाई दिए। गांव में कोई नहीं था। यह क्या हुआ है? विक्रम ने हैरानी से पूछा। मुझे लगता है कि वैम्पायर ने गांव पर हमला किया है, राघव ने कहा, और सभी को मार डाला है। उन्हें एक घर के अंदर एक बूढ़ी औरत मिली जो जमीन पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ है? राघव ने उससे पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, वैम्पायर ने हमारे गांव पर हमला किया। उन्होंने सभी को मार डाला। मैं अकेली बची हूँ। क्या तुम रुद्र को जानती हो? विक्रम ने पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। वह यहीं रहता था, लेकिन वो बहुत समय पहले चला गया। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ गया? राघव ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बुरा आदमी बन गया है। जरूर। यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के दूसरे एपिसोड का चौथा भाग है। एपिसोड 2, नई शुरुआत। भाग 4, गांव का रहस्य और बूढ़ी औरत की कहानी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर राघव और विक्रम हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र इतना बदल गया है। क्या तुम जानती हो कि वैम्पायर ने गांव पर हमला क्यों किया? राघव ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वे रुद्र को ढूंढ रहे थे। रुद्र को? विक्रम ने पूछा। लेकिन वो तो मर चुका है। मुझे नहीं पता, बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वे उसे वापस लाना चाहते हैं।
राघव और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। क्या तुम हमें बता सकती हो कि रुद्र के बारे में और क्या जानती हो? राघव ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, रुद्र एक अच्छा लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन एक दिन वो बदल गया। वो उदास और अकेला रहने लगा। उसने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। क्या तुम जानती हो कि उसे क्या हुआ था? विक्रम ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसे किसी ने शाप दिया था। शाप? राघव ने पूछा। हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। उसने रुद्र को एक ताबीज दिया। उस दिन से रुद्र बदल गया। ताबीज? विक्रम ने पूछा। क्या तुम उस ताबीज के बारे में और बता सकती हो? बूढ़ी औरत ने कहा, वो एक काला ताबीज था। उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। मुझे लगता है कि वो ताबीज शापित था। राघव और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि वे सही रास्ते पर हैं। ताबीज ही रुद्र की शक्ति का स्रोत था। क्या तुम जानती हो कि वो अजनबी कौन था? राघव ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक वैम्पायर था। वैम्पायर? विक्रम ने पूछा। तो रुद्र को एक वैम्पायर ने शाप दिया था? हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा, और मुझे लगता है कि वे उसे वापस लाना चाहते हैं। राघव और विक्रम ने फैसला किया कि उन्हें उस अजनबी को ढूंढना होगा। उन्हें ये पता लगाना होगा कि उसने रुद्र को शाप क्यों दिया था और वे उसे वापस क्यों लाना चाहते हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो कि हम उस अजनबी को कहाँ ढूंढ सकते हैं? राघव ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक पुरानी गुफा में रहता है। वो गुफा जंगल के गहरे हिस्से में है। क्या तुम हमें उस गुफा का रास्ता बता सकती हो? विक्रम ने पूछा। बूढ़ी औरत ने उन्हें गुफा का रास्ता बताया। राघव और विक्रम ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और गांव से निकल गए। वे जानते थे कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें अभी भी कई खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे रुद्र के रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थे। जरूर, यहाँ रुद्र वैम्पायर कहानी के दूसरे एपिसोड का 5वां और अंतिम भाग है। एपिसोड 2, नई शुरुआत। भाग 5, गुफा की ओर यात्रा। बूढ़ी औरत से मिले सुराग के बाद राघव और विक्रम जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। उन्हें उस गुफा तक पहुंचना था जहां माना जाता था कि रुद्र को शाप देने वाला अजनबी रहता था। जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी और सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह जंगल बहुत डरावना है, विक्रम ने कहा। मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, राघव ने कहा। बूढ़ी औरत ने हमें बताया था कि गुफा जंगल के गहरे हिस्से में है। वे चलते रहे और उन्हें कई अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। जानवरों की गुर्राहट, पक्षियों की चीखें और हवा की सनसनाहट मिलकर एक डरावना माहौल बना रही थी। मुझे लगता है कि हम किसी खतरे के करीब हैं, विक्रम ने फुसफुसाया। सावधान रहो, राघव ने कहा। हमें हर तरफ देखना होगा। अचानक उन्हें एक चमक दिखाई दी। वे रुक गए और चारों ओर देखा। उन्हें एक गुफा दिखाई दी जो एक ऊंची चट्टान के नीचे छिपी हुई थी। गुफा का मुंह बहुत छोटा था, लेकिन अंदर अंधेरा था। यह वही गुफा है, राघव ने कहा। हमें अंदर जाना होगा। क्या तुम्हें यकीन है? विक्रम ने पूछा। ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, राघव ने कहा। हमें उस अजनबी को ढूंढना होगा। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। अंदर बहुत ठंडा था और हवा में नमी थी। राघव ने अपनी मशाल जलाई और चारों ओर देखा। गुफा की दीवारें चिकनी थीं और उन पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये निशान क्या हैं? विक्रम ने पूछा। मुझे नहीं पता, राघव ने कहा, लेकिन ये डरावने लग रहे हैं। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। गुफा बहुत गहरी थी और उन्हें कई संकरे रास्तों से गुजरना पड़ा। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन है? एक धीमी, कर्कश आवाज ने पूछा। राघव और विक्रम रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। हम रुद्र के बारे में जानना चाहते हैं, राघव ने कहा। रुद्र? आवाज ने कहा। तुम उसे कैसे जानते हो? हम उसके दोस्त हैं, विक्रम ने कहा। हम उसे ढूंढ रहे हैं। वो यहाँ नहीं है, आवाज ने कहा। वो बहुत दूर चला गया है। हम जानते हैं कि उसे शाप दिया गया था, राघव ने कहा। हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने उसे शाप क्यों दिया। आवाज हंसी। तुम बहुत बहादुर हो। तुम उस चीज के बारे में जानना चाहते हो जिसे तुम्हें भूल जाना चाहिए।
हम सच जानना चाहते हैं, विक्रम ने कहा। सच तुम्हें मार डालेगा, आवाज ने कहा। हम डरते नहीं हैं, राघव ने कहा। हमें बताओ, तुमने रुद्र को शाप क्यों दिया? आवाज चुप हो गई। फिर उसने कहा, रुद्र एक शक्तिशाली इंसान था, लेकिन वो बहुत लालची भी था। उसने एक ऐसी शक्ति की तलाश की जो उसे अमर बना दे। मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उसे शाप दिया। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। मैं एक प्राचीन वैम्पायर हूँ, आवाज ने कहा, और मैं रुद्र को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। राघव और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि वे एक खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे हैं। हम तुम्हें रुद्र को वापस लाने नहीं देंगे, राघव ने कहा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, आवाज ने कहा। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। आवाज ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और गुफा हिलने लगी। राघव और विक्रम डर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि उन्हें इस वैम्पायर को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। एपिसोड 2 समाप्त।